हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का हमारा वीडियो है क्लास 9th का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का मतलब ही रहता है कि हम फटाफट पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। तो क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 1, उसका है काव्यखंड, अध्याय है 12 अग्निपथ। हरवंश राय बच्चन जी की बहुत ही मशहूर कविता है अग्निपथ। उसका कुछ अंश हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है हमारी बुक में, जिसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हमने जैसा आपको बताया कि ये क्या है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, अर्थात इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम पहले करा चुके हैं, तो उसको आप पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। जब अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो उस आपको सबसे पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन से शुरू करना है। अगर आपका टेस्ट है या आपके कोई भी तरह के एग्जाम्स हो रहे हैं, कुछ भी इंटरनल है, तो एग्जाम चल रहे हैं, तो उस दौरान अगर ये चैप्टर आपके एग्जाम या टेस्ट में आ रहे हैं तो आप इसको, ये वाला हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आपके लिए हेल्प करेगा रिवीजन के लिए। ठीक है, तो अब रिवीजन में हम क्या कराएंगे, रिवीजन में हम फटाफट जो हमारी कविता है उसको पढ़ेंगे, उसको अर्थ को समझेंगे, सार देखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी बुक से नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो हम पहले ही करा चुके हैं। ये हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, मगर कुछ अलग से लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में जरूरी थोड़ी ना कि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन दे दिए गए, कभी कभी अलग से भी आ जाते हैं, तो उनको किस तरीके से हमें तैयार करना है, ये भी हमारी एक प्रैक्टिस हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कविता के साथ में। क्या है कविता? अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाव भी मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो देखिए, ये जो कविता है ये दो वे में दी गई है। पहली चीज तो जो सामने लिखी है ये हम आपको बताएंगे, और इसके पीछे हमें कवि क्या संदेश दे रहे हैं ये भी हम बताएंगे। दोनों चीजों को हम आपको समझाएंगे। तो पहले जो सामने लिखा है इसको आप समझ लीजिए, क्या है अग्निपथ। अग्निपथ का मतलब क्या, यहाँ पर उन्होंने तात्पर्य दिया है, अगर हम सामने लिखे जब बहुत ही ज्यादा हार्ड वेदर होता है, कहने का मतलब बहुत गर्मी होती है उस बारे में, तो उन्होंने बोला अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, मतलब बहुत ही ज्यादा तपती हुई गर्मी जब हो तब। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, अर्थात खूब बड़े बड़े वृक्ष हो, खूब बड़े बड़े घने वृक्ष हो, खड़े रहने हैं। एक पत्र छाव भी मांग मत मांग मत। तो पथिक से क्या बोल रहे हैं कि तुम जो हो ना, एक पत्र भी यानी एक पत्ते की भी छाव तुम मांगना नहीं किसी भी वृक्ष से। तुम कभी भी किसी भी एक पत्ते की छाव को मांगना नहीं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, मतलब तुम अपनी राह जो तुम सफर कर रहे हो उसमें ना तुम कभी थकोगे, ना तुम कभी थमोगे, अर्थात ना ही तुम कभी रुकोगे, ना कभी तुम मुड़ोगे। तुम्हें लगेगा रास्ता कठिन है, चलो वापस चलते हैं, तो तुम भी वो नहीं करोगे। तुम इस चीज की शपथ लो, अर्थात तुम इस चीज की कसम खाओ कि तुम अपने इस मुश्किल पथ में ना कभी रुकोगे, ना कभी जो है मुड़ोगे, और ना ही कभी थकोगे। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो अब ये तो सामने जो लिखा था वो था। अब इसके पीछे कवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं? हमें हरवंश राय बच्चन जी ये कह रहे हैं कि हर मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं कठिनाइयां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो वो समय हमारे लिए कैसा होता है? अग्निपथ। अग्निपथ का तात्पर्य क्या होता है? वो राह जहां पर आग जल रही है, तो वहां पर अगर आप पैर रखोगे तो आपको तकलीफ होगी ना। तो वही चीज उन्होंने बोली है कि वो राह जो होती है वो तकलीफ भरी होती है, यानी कि जो समय हमारे लिए बहुत तकलीफ दे होता है, हमारे इम्तिहान का समय होता है, जब हमारे तकलीफें होती हैं, तो उस समय जब है तो तुम्हारे आसपास बहुत से लोग तुम्हें हेल्प के लिए आ जाएंगे। तुम्हें लगेगा तुम्हारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तो वो किन के रूप में होंगे? वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, अर्थात जब तुम मुसीबत में होंगे तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत से लोग मौजूद होंगे जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, मगर एक पत्र छाव भी मांग मत मांग मत। तुम कभी भी उनसे किसी भी तरह की कोई मदद मत लेना, कभी मत मांगना।
तुम्हारी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, मगर तुम कभी किसी की हेल्प मत लेना। तू न थकेगा कभी, मतलब तुम्हारे जीवन में जब मुश्किलें आएंगी तब उन मुश्किलों से तुम थक हार कर कभी मत बैठना, कभी भी थकना नहीं और ना ही थमना। थक गए और थक कर बैठ गए तो तुम ये काम कभी मत करना, क्योंकि मुसीबतों से लड़ना ही जिंदगी है। तो तुम कभी भी अपनी उन मुसीबतों से थकना नहीं, ना ही उनसे थक हार कर बैठना और ना ही मुड़ना। अर्थात तुम अपनी मुसीबतों को, जो हम लोग कहते हैं ना, हम फेस नहीं करते, तो ऐसा नहीं हो कि तुम फेस मत करना, तुम उनको कभी भी उन मुसीबतों से मुड़कर डर कर भागना भी नहीं। इस चीज में अपने आप से निश्चय कर लो। अर्थात यहाँ पर पूरी कविता, यहाँ पर उनका तात्पर्य ये था कि तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें आए, तुम्हें कभी किसी की मदद नहीं लेनी, तुम्हें खुद संघर्ष करना है, कभी अपनी मुसीबतों से न डरना है, ना ही रुकना है और ना ही मुड़कर भागना है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यह महान दृश्य है, अर्थात जब हम अपने संघर्षों से लड़ते हैं तब वो सबसे महान दृश्य होता है। देखिए क्यों होता है, हमें लड़ते समय बहुत तकलीफें होती हैं, जब हमारी लाइफ में मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो हम लड़ते हैं तो हमें लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हमको लड़ता हुआ जो कोई देख रहा है उसके लिए ये महान दृश्य होता है। अरे ये व्यक्ति कैसे कर ले रहा है इतनी मुसीबतों को पार, और जब हम उसको पार कर लेते हैं तो हम भी खुद भी प्राउड महसूस करते हैं कि हमने अपना मुश्किल भरा जीवन बिना किसी की मदद के अपनी हिम्मत से पार किया है। तो वही चीज उन्होंने बोला कि जब हम अपनी मुश्किल पथ पर चलते हैं तो दुनिया के लिए वो सबसे महान दृश्य होता है। यानी कि वो ऐसा दृश्य जो लोग देखना पसंद नहीं करते। हमेशा लोग, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को झुकाने की कोशिश करता रहता है, दबाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जब व्यक्ति संघर्ष करके चलता है तो वो दृश्य सबसे महान होता है। चल रहा मनुष्य है, अर्थात जब हम अपनी तकलीफों से लड़ेंगे तो उस समय हम वाकई में एक मनुष्य बनकर चल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अश्रु श्वेत, हमारी आंखों में जो है वो गर्व के अश्रु होंगे, श्वेत यानी कि मेहनत का पसीना होगा, रक्त से लथपथ होंगे, अर्थात हमें चोट लगेगी तो हम रक्त से भी नहा जाएंगे, लेकिन वो पल महान होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी मेहनत का होगा, हमारे संघर्ष की पहचान होगा। तो अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, अर्थात मुश्किल समय में कभी भी आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है, मुड़ना नहीं है, किसी से मदद लेनी नहीं है, आपको संघर्ष करना है और अपने संघर्ष के बल पर उस मुसीबतों से निकलकर बाहर आना है। तो बहुत अच्छी कविता है, हमारे सभी के जीवन को ये प्रेरणा देती है। हरवंश राय बच्चन जी की बहुत ही फेमस है, अक्सर आपने अमिताभ बच्चन जी के मुंह से ये कविता सुनी भी होगी। तो ये है कविता, बहुत है, आप इसको अपने जीवन में भी उतारेंगे तो सही मायने आपको बहुत कुछ इस कविता से सीखने को मिलेगा। आप फटाफट इस कविता के सार को देख लेते हैं। क्या है? हरवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ में कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि जीवन संघर्ष का नाम है, और उन्होंने ये कहा है कि संघर्ष से घबराकर कभी थकना नहीं चाहिए, बल्कि कर्मठता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। कवि के अनुसार हमें अपने जीवन में आने वाले संघर्षों का खुद ही सामना करना चाहिए। भाई देखिए, जीवन हमारा है तो संघर्ष हमारे हैं, तो जाहिर सी बात है सामना हमें करना है। अगर हम किसी की मदद ले लें तब तो वो हमारा नहीं रह गया ना। तो यहाँ पर हर चीज हमें अपने दम पर करनी होती है। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, हमें किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम किसी से मदद ले लेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे और हम जीवन रूपी संघर्ष को जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम एक बार सहारा लेंगे तो हमें हमेशा किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ेगी। तो कभी कोई सहारा देता है, कभी नहीं देता है, तो इसलिए हमें कभी सहारे की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हर जीवन के संघर्ष को अपने दम पर जीतना चाहिए। खुद के परिश्रम से सफलता प्राप्त करना ही इस कविता का प्रमुख लक्ष्य है। तो ये कविता क्या है, हमको ये उद्देश्य देती है कि हमें अपने जीवन में आने वाले हर संघर्ष को अपने दम पर जीतना चाहिए। तो ये हो गया सार। अब इस अध्याय के कुछ प्रश्न, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि कुछ प्रश्न हमने लिए हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक से नहीं है पर अलग से हैं।
क्या है ये, इनको देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कवि मानस में किस प्रकार की अपेक्षा करता है, यानी कि कवि मानव से किस प्रकार की अपेक्षा कर रहा है, क्या कराना चाहता है। वो चाहता क्या है कि आपके जीवन में जब कभी संघर्ष आए तो आप किसी से मदद नहीं लो, आप थको नहीं, रुको नहीं, मुड़ो नहीं, उस संघर्ष का अच्छे से डटकर सामना करो, यही हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। तो क्या है, कर्मवीरों को जीवन पथ पर अनेक असफलताओं व कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष करके ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य को संघर्षों और चुनौतियों से जूझते हुए निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कवि मानव से यही अपेक्षा करता है, मतलब हम अपने जीवन संघर्ष में कहीं हमें सफलता मिलती है, कहीं असफलता मिलती है, संघर्ष भी है, खुशी भी है। तो अगर आपके जीवन में संघर्ष आ रही है तो आप क्या करोगे, आपको डटकर उसका सामना करना है, और कवि हमसे यही अपेक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने कौन सी शपथ लेने के लिए कहा था, हमसे क्या शपथ लेने के लिए बोला था, कभी हमें क्या है, थकना नहीं है, कभी हमने थमना नहीं है, कभी हमें मुड़ना नहीं है। मतलब संघर्ष की राह में हमें संघर्ष करते हुए कभी थकना नहीं, थमना नहीं और ना ही मुड़ना है। तो क्या है, कवि ने मनुष्य को थकने से मना किया है। कवि ने कहा है कि उसे रुकना भी नहीं चाहिए और ना कभी पीछे मुड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम कमजोर पड़ जाते हैं। क्योंकि जहां एक पल को भी अगर माना थक गए चलो बैठ जाए, तो वो हमें कहीं ना कहीं क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, तथा लक्ष्य हमसे और दूर हो जाता है। यहाँ कवि ने हमें इन्हीं विचारों से दूर रहने की शपथ दी है। उन्होंने बोला है कि तुमको शपथ लेनी है कि तुम ये सारे कार्य नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने ये किया तो तुम्हारा लक्ष्य तुमसे कहीं ना कहीं और दूर हो जाएगा, जो तुम पाना चाहते हो वो तुमसे और दूर होता चला जाएगा। तो तुम्हें शपथ लेनी है कि तुम्हें थकना नहीं, थमना नहीं और मुड़ना नहीं है। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निपथ कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि छां मांगने के लिए क्यों मना कर रहा है। उन्होंने पहले की 4 पंक्ति में उन्होंने बोला था ना, पेड़ हो बड़े खड़े, है ना, तो एक पत्र की छाव भी मत लगे। तो वो क्यों उन्होंने ऐसी चीज हमसे बोली, कि उन्होंने क्यों बोला कि किसी भी एक पत्र की छाव भी नहीं लेनी, अर्थात किसी की मदद नहीं लेनी है, ऐसा उन्होंने हमसे क्यों कहा है। तो क्या है, कवि कहता है संघर्षशीली मनुष्य अपने मन के संकल्प को कभी ना भूले। मतलब हमने अंदर जो अगर संकल्प किया है तो हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। वह सुख सुविधा के लालच में ना पड़े, इसलिए वह अग्निपथ पर चलते हुए छां मांगने के लिए मना करता है। मनुष्य को अपने जीवन में सफल होने के लिए सुख सुविधाओं के मोह को त्यागना होगा। अर्थात अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो जो सुख है, सुविधाएं हैं, लालसाएं हैं, इन सारी मोह को हमें त्यागना पड़ता है, मतलब इनको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इससे मनुष्य को सुविधा भोगने की आदत पड़ जाती है। इस कारण वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की अपेक्षा उनसे बचने की कोशिश करने लगता है। कवि जीवन को आग से हरा भरा पथ मानता है, इसमें पग पग पर चुनौतियां और कष्ट है। कवि ने मनुष्य के जीवन को संघर्षपूर्ण कहा है। कवि के अनुसार जो मनुष्य जीवन में आंसू पीकर, पसीना बहाकर तथा खून से लथपथ होकर भी निरंतर संघर्ष करता है, वही मनुष्य महान है। जीवन की सुख सुविधाओं को त्याग कर मेहनत करने वाला मनुष्य ही भविष्य में निरंतर उन्नति करता है। अतः मानव को जीवन में किसी तरह की सुख सुविधा यानी किसी का आश्रय या सहारा पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुख सुविधाओं अथवा दूसरों पर निर्भरता वाला जीवन लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होता है। तो कहने का तात्पर्य, जब हम दूसरे से मदद मांगते हैं तो क्या होता है, हमें उन मदद की आशा हो जाती है हमेशा, और फिर उन सुख सुविधाओं की धीरे धीरे आदत पड़ने लगती है, और तब हम क्या करते हैं, तब हम संघर्ष उतनी पूर्ण भावना से नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए हमें एक पत्र छाव भी, अर्थात हमने किसी से भी मदद नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान सामाजिक परिवेश में अग्निपथ की मांग करता है, क्या आप इससे सहमत हैं, क्यों? अग्निपथ कविता के आधार पर तर्क सम्मत विचार कीजिए। वर्तमान सामाजिक परिवेश यानी कि हमारा जो इस समय समाज है, अभी वर्तमान परिस्थिति में, क्या ये भी हमारे, जिससे अग्निपथ कविता जो दी गई है, क्या अभी हमारी वर्तमान परिस्थितियां भी हमसे इसी तरह की मांग करती हैं?
अगर आप इस वक्तव्य से सहमत हैं तो आप उस सहमति के तर्क में उत्तर देंगे, और अगर आप असहमत हैं तो आप उसमें तर्क देंगे। तो यहां पर दिया है ना कि क्या है, क्या आप इससे सहमत हैं, क्यों। अग्निपथ कविता के आधार पर तर्क सम्मत विचार दीजिए। मतलब आप अगर इससे सहमत हैं तो आप क्यों सहमत हैं, ये तर्क देते हुए आपको उत्तर देना होगा। हमेशा जब भी हमसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपसे तर्क के लिए बोला जाए या ना बोला जाए, जैसे आपसे पूछा जाए क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं, तो आप अगर सहमत हैं तो आपको तर्क देना है, आप अगर असहमत हैं तो भी आपको तर्क देना है। दोनों ही कंडीशन में इस तरह के प्रश्नों में आपको तर्क देने पड़ते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या दिया है, जीवन वस्तुतः संघर्ष का ही नाम है। मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए निरंतर संघर्ष करना चाहिए। यानी कि हमारे पास अगर कोई तकलीफ है तो हमारे पास संघर्ष है तो हमें करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे यार अभी तो यार इतना झेला था, अब नहीं करेंगे, अब हम बैठ गए, ऐसा नहीं है। हमें हमेशा जो है एक्टिव रहना चाहिए। वर्तमान सामाजिक परिवेश भी जीवन को संघर्ष के रूप में स्थापित करता है। वर्तमान सामाजिक परिवेश अपनी विषमताओं की अधिकता के कारण अधिक संघर्ष मान करता है। मतलब आज आप देखेंगे तो पहले की स्थितियों में आज का जीवन कुछ ज्यादा टफ है, क्योंकि हम लोग मल्टीटास्किंग काम करते हैं। आप देखिए अगर आप स्टडी करते हो तो स्टडी के अलावा भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत होती हैं। पहले क्या होता था, लोगों ने पढ़ लिया हो गया, अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बजाय आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, ना जाने और कितनी कितनी चीजें रहती हैं। स्टडी के अलावा इतनी सारी चीजें रहती हैं, फिर तमाम तरह के रिवीजन है, एफए है, टेस्ट, मतलब आपका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। अब आप ये सोचो कि अगर आपने, ठीक है अभी आपका एक टेस्ट हुआ, आपने दे दिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट है, अरे हम नहीं देंगे, तो क्या होगा, उस जगह आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो हर समय हर पद पे हर इंसान के लिए कहीं ना, जैसे आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो तो स्टूडेंट लाइफ के अपने एक संघर्ष है। अब जैसे आपके मम्मी पापा की लाइफ है, मम्मा की लाइफ जो घर के लेवल पे जो काम कर रही है वो अलग संघर्षपूर्ण है, पापा बाहर निकल के काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में अलग मल्टीटास्किंग काम है। तो मतलब आप ये समझो हर इंसान आज के समय में मल्टीटास्किंग काम करता है। तो ये कविता कहीं ना कहीं आज के समय में ज्यादा कार्यरत है, क्योंकि आज क्या है, संघर्ष ज्यादा बढ़ चुका है, ये हम देखेंगे। तो क्या है, अग्निपथ कविता जीवन के इसी संघर्ष को व्याख्यायित करती है। यह जीवन को संघर्ष का पर्याय मानते हुए मनुष्य को निरंतर इससे जूझने की प्रेरणा देती है। मतलब हमें ये कविता अगर हम आज के समय में पढ़ें तो हमसे ये कविता हमको ये प्रेरणा दे रही है, भले तुम्हारे जीवन में कितनी तकलीफें हों मगर तुम लड़कर इससे निकल लोगे। अतः मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं कि वर्तमान सामाजिक परिवेश अग्निपथ की मांग करता है। अग्निपथ कविता मनुष्य को प्रेरणा देती है कि जीवन रूपी संघर्ष से घबराकर हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि संघर्षों से गुजरते हुए जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य एवं दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। आंसू, पसीने एवं रक्त से लथपथ होकर भी कर्मवीर मनुष्य की भांति अपने जीवन को सफल बनाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो वर्तमान सामाजिक परिवेश में अग्निपथ कविता की मांग हम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें एक प्रेरणा प्रदान करती है कि हमारे जीवन में चाहे जितनी तकलीफें आए और हमें लड़ते रहना चाहिए। तो वर्तमान सामाजिक परिवेश में ये कविता कार्यरत है, इस बात से हम सहमत हैं। तो ये हो गई हमारा पूरा चैप्टर फटाफट रिवाइज, यानी कि हमने कविता भी पढ़ ली, उसके अर्थ को समझ लिया, सार समझ लिया, प्रश्न उत्तर समझ लिए, सभी कुछ हमने फटफट कर लिया। तो जब भी कोई टेस्ट या एग्जाम हो आप इस वीडियो को देखकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हो। अच्छा, हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, वन शॉट, आपके टेस्ट पेपर सभी कुछ अवेलेबल है। तो ये सब आपको मिलेंगे कहाँ? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ट्रेंड्स में। जब आप यहाँ पर आओगे तो सीबीएसई K-12 इंग्लिश आप देखोगे। बस आपको करना क्या है, इसे क्लिक करना है। क्लिक कर दिए, आपके सामने देखिए सारी क्लासेस आ गई। अब आपको करना है अपनी क्लास सेलेक्ट। आपकी क्लास है 9th, आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। 9 सेलेक्ट करते ही आपके सामने देखिए 9 में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब बुक हमारी थी स्पर्श। स्पर्श को हम यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी स्पर्श की। अब आपको स्पर्श की बुक में जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसे क्लिक करना है। उसके अंदर कई सारे लेक्चर्स दिए हैं, जैसे हमने बताया, डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, वन शॉट, टेस्ट पेपर, सभी कुछ। अब आपको
सिर्फ जो भी वीडियो देखना है उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, जो चीज़ें आपको समझनी है सभी कुछ कीजिए, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको इसमें। बस आपको करना है एक काम, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।